शोभा ट्रेवल्स की नई भेंट। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:45 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। कल 22 जुलाई की शरेशाम लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। कहां का है मामला, पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले ताजा आंकड़े बता देते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 1,53,74,394 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 6,30,211 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की बात कर लेते हैं, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब तक 12,39,084 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 29,890 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,84,267 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बिहार में भी आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब तक बिहार में 30,066 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 208 की मौत हो चुकी है। 19,981 लोग ठीक हो चुके हैं। कटिहार जिले में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब तक 618 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 1-2 की मौत हुई है। 500 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 115 लोग अभी भी सक्रिय है, यानी उनकी जो जंग है अभी भी जारी है। लगातार कोरोना जो है जिले में प्रभाव डाल रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे सूबे में। अगर कस्बों की बात छोड़ दे, गाँव की बात छोड़ दे, तो पूरा बिहार जो है अभी लॉकडाउन में है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन जिले की बात कर लेंगे, लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे संवाददाता करण कुमार। करण, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, क्योंकि वहां पे लगातार जो कोरोना संक्रमित थे वो मिल रहे हैं। अगर हम बात करें जिले की, तो लगातार जो आंकड़े हैं उसे देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, फिर भी असर जो है लॉकडाउन का वो नहीं देखा जा रहा है। जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अब जो रफ्तार है मरीज की, संक्रमणों की संख्या की, वह बढ़ गई है। बड़ी तादाद में लोग जो है जांच भी करवा रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग संक्रमित भी पाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, इससे रोकने के लिए सिर्फ इस कड़ी को तोड़ा जा सकता है, और तोड़ने के लिए जिला प्रशासन अपनी ओर से पहल कर रही है। अब बचा है हम आप जैसे जो आम जन लोग हैं वो इस पर कैसे इस कड़ी को तोड़ सके, ताकि संक्रमण का फैलाव और नहीं हो। बेशक जो घर में बैठे हैं या जो जिन्हें लगता है कि उन्हें यह बीमारी छू भी नहीं सकती, यह उनकी गलतफहमी है। ये ध्यान रहे जरूर, ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं है कि आपको नहीं होगा। आप ग्रह से नहीं आए हैं, आपको भी हो सकता है। बस केवल यही है कि आप सतर्क रहे, बहुत जरूरत पड़ने पर ही सड़क पर नजर आए। लेकिन करण, बात करेंगे, लगातार जो सड़क पर वाहनों की आवाजाही है वो तेज है। पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है लोगों को रोकने के लिए, लेकिन लोग जो हैं रुकने को तैयार नहीं है। हर गली, हर चौराहे या फिर हम मुख्य सड़कों की बात करेंगे, लगातार वाहनों की आवाजाही होती रहती है। और गौर करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर जो लोग हैं नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को निकलने की इजाज़त है, लेकिन आम लोग जो है उनकी भी संख्या सड़कों पर जो है बड़ी संख्या में है। तो इसे रोकने के लिए अगर जिला प्रशासन की बात करेंगे तो कैसे कदम उठाए जा रहे हैं? मैंने कहा ना, जिला प्रशासन अपनी ओर से सभी तरह के पहल कर रही है, चाहे वो सख्ती से हो, ट्रैफिक के कारण हो, या फिर चौक चौराहा पर पुलिस बल प्रतिनियुक्त है। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है। इतने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लगातार लोगों तक पिछले 3-4 महीनों से लोगों को समझाया जा रहा है कि इस कड़ी को तोड़ने के लिए एक दूसरे की दूरी बनाए। अब यही है कि लोग तो बड़ी तादाद है, समझ गए हैं, कुछ जगहों पे भीड़ लगती है, लेकिन वो ऐसे लोग निकल रहे हैं जिसे जरूरत के सामान लेने हैं, जिस कारण से भीड़ लगती है। खास तौर से आप देखिए कि जो सब्जी मंडी है वहां पर, या फिर जो किराने के स्टॉल है, तो सरकार के ये निर्देश हैं कि जरूरत के जो सामान है वो खुले रहेंगे। अगर खुले रहेंगे तो कई दुकानदार ने यह पहल की है कि घेरा बनाकर जो है सामान खरीदने की अपील की है, और घेरा भी बनाया भी है
ये देखने को भी मिलता है। अब जहां तक भीड़ की बात है, तो भीड़ संभालना मेरे आपके हाथ में है, आम जन के हाथ में है। इसे कैसे हैंडल किया जा सकते हैं, सभी लोग इस आज की दुनिया में अब जो स्थिति है, यह स्थिति में सभी लोग समझ गए हैं कि मास्क पहनना या फिर अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए, ये अब लगभग लोग समझ गए हैं। अब बहुत कम देखने को मिलेगा जो आपको सड़क पर मास्क नहीं पहने हैं। ये अब एक अच्छी पहल है। जी करण, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमारी जिम्मेदारी है, जिलेवासियों की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। इसलिए अभी सभी जिलेवासियों को ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, उसे देखते हुए जो जागरूकता है वो हम अपने आप में लाएं। एक तो कोरोना काल है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें अपराधी लॉकडाउन का भी फायदा उठा रहे हैं। कल 22 जुलाई की देर शाम 9:30 बजे के करीब कालीबाड़ी स्थित कामाख्या ड्रग एजेंसी में 3 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस लूट के क्रम में एजेंसी के कुछ कर्मचारियों को भी अपराधियों ने घायल कर दिया। कुछ को थप्पड़ मारे तो कुछ को बंदूक के कुंदे से उसके सर पर वार किया, जिससे ये कर्मचारी घायल हो गए। पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता करण कुमार, जो मौजूद थे घटनास्थल पर, जिन्होंने जायजा लिया है। करण, लगातार जो लॉकडाउन है वो चल रहा है, लेकिन आपराधिक जो घटनाएं हैं इस लॉकडाउन में भी चल रही है। अब 85,000 की लूट की गई है और जो कर्मचारी थे उन्हें भी घायल कर दिया गया। हम ड्रग एजेंसी की बात कर रहे हैं, कल आपने वहां का जायजा लिया है, तो हम चाहेंगे कि आप पूरी जानकारी जो है हमारे दर्शकों से साझा करें। जी, कल लगभग 7:30 या 7:45 के बीच जो है कालीबाड़ी के समीप एक कामाख्या मेडिकल एजेंसी है, जो दवाई के थोक विक्रेता, दवाई का थोक विक्रेता है, कई जगह उनकी दवाई जाती है। तो बारसोई के कर्मचारी जो है वहाँ कुछ पैसे कलेक्शन करके अपनी दुकान में आए थे, और इसी दरमियान जो है एक ही बाइक पर 3 अपराधी आए। एक बाहर रहा है और 2 अंदर आया, और जो बंदूक होती है, पिस्टल होती है, उस पिस्टल की नोक पर जो है सभी को डराया धमकाया। 1-2 कर्मचारी ने इसका विरोध जब किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। और उसके बाद जो है जो पैसे उस समय मौजूद थे दुकान में, 80 से 85 हजार रुपये, मैंने दुकानदार से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 80 से 85 हजार रुपये उस समय मौजूद थे, तो वो उससे छीना और भाग गए। ये ठीक है, पुलिस भी आई और जांच भी कर रही है। अब जो हालात मुझे लग रहा है कि पिछले 3-4 महीने से लगभग दुकानें बंद हैं, तो जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं सब पर प्रभाव पड़ा है। चाहे वो किसी भी तबके के लोग हो, जो उच्च वर्गीय लोग हैं उन पर तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन जो मध्य वर्गीय है और जो निचला तबका है अपने देश का, उस पर काफी फर्क पड़ा है इसका। क्योंकि 2 दिन 4 दिन संभाला जा सकता था, लेकिन पिछले 3 महीने तक लॉकडाउन, फिर उसके बाद अभी भी लॉकडाउन, तो लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो इसका भी असर बिल्कुल हो सकता है कि ये चोरी छिनतई जैसी घटनाएं जो घट रही है, हो सकता है कि इसका प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा हो। इसका कारण यह भी हो सकता हो कि इस पर अब एक पुलिस की नजर लगाता है, पुलिस का मेहनत को ज्यादा बढ़ जाएगा। अब दौर आ रहा है, क्योंकि काम लोगों के पास नहीं है, और जो नई भी चोर या अपराधी हैं वो मुझे लगता है कि अब इसमें कूदने की कोशिश करेंगे। अब जरूरत है इसे, अगर या तो संभल कर एक रोजगार तलाश कर ले और रोजगार से जो है कमाई कर अपने परिवार को चलाए। ये रास्ता सही नहीं होगा। भले शॉर्टकट है, पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन इसका सही जो मापदंड है वो सही नहीं हो पाएगा, मुझे जो लगता है। अब पुलिस पर भी इस पर लगातार सख्ती बरत रही है। मैंने एसडीपीओ साहब से भी बात की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी इसमें शामिल हुए हैं उस पर सख्ती से उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, गिरफ्तार भी किए जाएंगे। जी करण, बता दें कि अब घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गया है। हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं कि ये शातिर अपराधी किस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं। चलिए सीधे आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं हम आपको।
तो देखा आपने व्हाइट कलर की अपाची पर 3 अपराधी आते हैं, 2 अंदर जाते हैं और एक वहीं खड़ा रहता है। वो अपराधी इंतजार करता है कि जैसे ही 2 अपराधी इस घटना को अंजाम देकर आए उन्हें लेकर अफू चक्कर हो जाए, और ऐसा होता भी है। अपराधी सरेसाम जाते हैं अंदर और बंदूक की नोक पर 80 से 85 हजार की लूट करते हैं और बाइक पर बैठ के चंपत हो जाते हैं। एक रिहायशी एरिया है, कालीबाड़ी का चौक जो है वहां पर दुकान स्थित थी, और जो दुकान के मालिक थे रविंद्रनाथ शील ने बताया कि देर शाम जो 3 अपराधी थे इसी व्हाइट कलर की अपाची से आए थे। आप सीसीटीवी फुटेज में हमने आपको दिखाया है और आप देख रहे हैं क्या कि एक वहीं खड़ा रहता है बाइक को लेकर, और 2 जो अपराधी दुकान के अंदर एंटर करते हैं, सभी कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर डराते हैं, धमकाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे संवाददाता करण। जो अपराधियों के हौसले हैं वो आप देख सकते हैं कितने बुलंद है। सरेसाम एक रिहायशी एरिया में इस प्रकार की घटना को अंजाम देना, या तो अपराधियों के मन में ये चल रहा होगा कि लॉकडाउन है, पुलिस प्रशासन जो है वो मुख्य चौक चौराहों पर तैनात है, इसलिए इस दुकान को चुना गया और एक साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दी गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि तस्वीरों में भी साफ झलकता है। एक आप नोट कीजिएगा, वो अपाची में बाइक का नंबर भी नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है। बाइक बिना नंबर के अगर शहर में घूमती है बाइक तो पुलिस पर भी सवाल उठते हैं इससे कि बिना नंबर के अगर शहर में घूम भी रही है तो उस पर क्यों नहीं पहल की गई, रोक क्यों नहीं लगाया गया, या फिर छानबीन क्यों नहीं की गई। चलिए, बहरहाल जो घटना घट गई है, लेकिन आइंदा मुझे एक बाइक पर 3 युवक भी सवार थे, ये भी गलत था। और अभी तो एक बाइक पर एक ही लोग सवार होना है, चलिए 2 लोग मान भी सकते हैं, लेकिन 3 लोग थे। 3 लोग एक जो पॉश इलाका है कटिहार जिला का, जो सदर अस्पताल सड़क है मिर्चाई और ये कालीबाड़ी तक, ये बहुत शहर का मुख्य इलाकों में से एक है। वहां एक अंदर आना, दुकान थोड़ी गली के अंदर है, लेकिन बाहर अंदर में घटना को अंजाम देना और फिर आराम से भाग भी जाना, तो ये भी एक सोचने का विषय है। पुलिस हालांकि छानबीन कर रही है, तो मुझे लगता है कि जो पुलिस द्वारा जो है कई अपराधियों को पकड़ लिया गया है, तो ये भी अपराधी नहीं बचेंगे, कितने दूर तक भागेंगे। जी करण, बिल्कुल सही कहा आपने। और दुकान के कर्मचारी का क्या कहना है वो भी हम आपको सुना देते हैं। अचानक हम लोग बैठे हुए थे, कितना बजे? समय 7:30 बजे करीब। हाँ, क्या हुआ? हम यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पे एमआर साहब मेरा था, वो बैठे हुए थे। हम लोग अपना ऑर्डर का काम कर रहे थे। लाइनमैन और 2 स्टाफ मिलके, मैंने 3 स्टाफ मिलके अंदर में पैसा काउंट कर रहा था। तो अचानक 2 लड़का आया, हमसे कोई दवाई ववाई लेने आया हुआ था। हम उससे पूछा क्या बात है, तो लोग कुछ बोला नहीं, ऐसे ऐसे मुंडी हिला के लिया, सीधा एकदम सामने सटा दिया। क्या लिया? बंदूक था उसके हाथ में, पिस्टल। हाँ, पिस्टल था। किस पर सटा दिया? तान दिया हम लोग ऊपर, चारों तरफ 2 आदमी था वो लोग, और मेरा जो लाइनमैन जो था वहाँ पे उसका कनपट्टी पे मार दिया जोर से, और मार के बैग खोला, बोला जितना निकालो इसको। कितने पैसे थे? लमसम 80 से 85 हज़ार। 80 से 85 हज़ार रुपये। आज दिन भर का मतलब ये था? हाँ, आज दिन भर का लाइन का कलेक्शन था मेरा। 80 से 50 हज़ार। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग थे 3 लोग, एक बाहर में थे, 2 अंदर आए थे। 2 पैदल आए अंदर? हाँ, और दौड़ते हुए भाग के चला गया वो लोग। बाहर में एक गाड़ी खड़ा था, बाइक। कौन था, कुछ समझ में आया? नहीं सर, हम लोग नहीं पहचानते। मुंह पे पूरा गमछा पहना हुआ था। एक ही बाइक पर 3 लोग थे? एक ही बाइक पे 3 आदमी थे। 2 ही अंदर आया? 2 अंदर आया। शक्ल देखे? शक्ल मुंह से झपा हुआ था, मतलब मास्क लगा हुआ था? मास्क, गमछा लटका हुआ था। गमछा लटका हुआ। और टोटल कितने पैसे लेके चले गए? 80 से 85 हज़ार। पुलिस को खबर किए? हाँ, किए। क्या छानबीन हुई? पूरी कर रहे हैं सब लोग। तो देखा अपनी कामाख्या ड्रग एजेंसी के मालिक रविंद्रनाथ शील ने बताया कि वो 2 अपराधी पैदल चलते हुए आए, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। एसडीपीओ अमरकांत झा का क्या कहना है वो भी हम आपको सुना देते हैं। घटना घटी है लगभग 7:30 बजे। कामाख्या ड्रग एजेंसी में ये लोग दुकान पर थे और उनके एक वर्कर थे जो कलेक्शन करके प्लस दवाई पहुंचा करके आए थे बारसोई से। उसी क्रम में 2 अपराधी इनके दुकान पर गया और एक अपराधी पिस्तौल दिखाया और एक अपराधी पिस्तौल के बट से इनका जो वर्कर है उसको मारपीट भी किया थोड़ा सा। जो पैसा था अवेलेबल 80 से 82 हज़ार बताया जा रहा है,
वो लेके चला गया। बाहर में एक अपाची भी थी उजली रंग की, जिस पर एक अपराधी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके रखे हुए था। कुल 3 अपराधी था, सभी 30 साल के लगभग अंदर थे। ये लोग थोड़ा सा काफ़ी लेट से सूचना दिए, लगभग 2 घंटे लेट कर दिए। बावजूद भी हम लोग हर बिंदु पर देख रहे हैं, जल्दी ही हम लोग अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। तो देखा आपने, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार अपराधी जो है घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अपराधियों की तलाश जारी है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक तो कोरोना काल है, ऊपर से अपराधियों के हौसले बुलंद है और लगातार जो नियम है उनका भी उल्लंघन हो रहा है। हम आपको गौशाला लिए चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से लोग बेफिक्र होकर धड़ल्ले से घूम रहे हैं। ऐसे तो देखा आपने, गौशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेफिक्र होकर लोग अपने अपने वाहनों से अपने अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और लगातार हमारे सभी संवाददाता उन क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं जहां पर इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। गुड्डू, लगातार जो मामले हैं तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए पूरे सूबे में लॉकडाउन लगाया गया, पूरा बिहार लॉकडाउन है, जिला भी लॉकडाउन है, लेकिन ऐसी जो तस्वीरें हैं जो नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, इन तस्वीरों को देखकर क्या ये नहीं लगता है कि कोरोना जो है और भी अपना विकराल रूप दिखाएगा जिले में? बिल्कुल जनाब, देख सकते हैं जो ये इतनी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। ये ज्यादातर ये जो सुखासन और जो बराड़ी का इलाका है, यहाँ से जो मजदूर खास करके शहर में काम करने के लिए आते हैं, ज्यादातर ये लोग सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि सरकार की ये मंशा है कि जो लगातार संक्रमण बिहार में बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया गया था ताकि संक्रमण को रोका जाए। लेकिन अगर इस तरह लोग अगर इसको समझेंगे नहीं तो सरकार आखिर से करेगी तो करे कैसे? लोगों को ये समझना हो कि हमको जब जरूरी हो तभी हम घर से बाहर निकले, और जरूरी के लिए अगर किसी एक आदमी से ही काम हो जाए तो एक आदमी को ही बाहर निकलना चाहिए। लेकिन देखने को अक्सर ऐसा मिलता है, छोटा भी काम है तो 3 या 4 लोग बाहर निकल जाते हैं और चलो सामान भी ले लेंगे, घूम के भी आ जाएंगे। लोगों को ये समझना चाहिए कि हमको घर में जितना रहेंगे उतना जो है शहरवासी और देशवासियों के लिए ये फायदा होगा। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मोना, गुड्डू, जब इससे पहले एक लॉकडाउन लगा था तो उस लॉकडाउन में पूरी सख्ती थी, हर चौक चौराहे पर पुलिस लोगों की जांच कर रही थी, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि दूसरी बार जब बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है तो जो ये लॉकडाउन हो वो ढुलमुल तरीके का है। यानी मुख्य चौक चौराहे, यानी बात कर रहे हैं शहीद चौक, अमर जवान चौक, GRP चौक, तो इन्हीं जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस की तैनाती रहती है, सभी जो फोर्स है वहाँ पर लोगों की जाँच करती है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो चौक है, मिर्चाईबाड़ी चौक की बात कर लेंगे हम, या फिर हवाई अड्डा चौक की बात करें या फिर गौशाला चौक की बात, तो यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती है वो बिल्कुल नगण्य है। एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है जो लोगों से पूछताछ कर सके। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है मोना। जो पुलिसकर्मी है वो हवाई अड्डा चौक पर मौजूद है, ठीक है, गौशाला में नहीं है। लेकिन हाँ वो सख्ती थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। जब ट्रैफिक, जब वहाँ पे जो भीड़ भाड़ ज्यादा लग जाता है तो लोगों को वो भीड़ भाड़ सिर्फ हटाते हैं कि नहीं आप भीड़ खाली कीजिए, इसको इधर से आप जाइए, तो वो ट्रैफिक क्लियर करवाते हैं। लोगों को अब सरकार का ही आदेश है कि जो भी आवश्यक कार्य के लिए निकल सकते हैं, जो जरूरी की सामान है वो दुकानें खुली रह सकती है, तो ऐसे में वो लोग करेंगे भी तो करे क्या? वो सिर्फ बैठ कर एक मुख्य दर्शक की तरह लोगों को देखते रहते हैं, इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। होना जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो गौशाला की तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको जहाँ पे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे और भी चौक चौराहे हैं, हम आपको हवाई अड्डा चौक पर ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से लोग रोज की भांति अपने अपने जगह पर जाम लगाए, मतलब माफ़ कीजिएगा, जमावड़ा लगाए खड़े हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कुछ जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है, जो कि कल तक ये मास्क नहीं था।
पूरे जो मजदूर तबके के लोग थे लापरवाही बरत रहे थे। लेकिन न्यूज प्रसारण के बाद कुछ एक आधा जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके चेहरे पर मास्क देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस के जो कांस्टेबल है वो भी तैनात हैं, लेकिन वो सिर्फ तैनात हैं और आप देख सकते हैं आराम से अखबार पढ़ रहे हैं। उन्हें कुछ लेना देना नजर नहीं आ रहा है कि लोग बेवजह भी सड़कों पर निकल रहे हैं। ना तो किसी से पूछताछ की जा रही है, ना तो नियमों का पालन। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा। विनय, पुलिस की तैनाती सिर्फ नाम मात्र की है क्योंकि पुलिस आराम फरमा रही है और ना तो किसी की जांच की जा रही है और ना तो जो लोग इस तरीके से भीड़ लगाकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पे कोई सख्ती बरती जा रही है। जी मोना, लगातार केबीसी के माध्यम से इन चौक चौराहों का जो वास्तविक स्थिति है वो लगातार हम दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से इस बात को प्रशासन को बताना चाह रहे हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो लोगों को नियम समझाने के लिए वहां पर मुस्तैद किए गए हैं ताकि लोगों को लॉकडाउन कैसे पालन किया जाए, लॉकडाउन का कैसे विशेषकर इन परिस्थिति में कैसे रहा जाए, सोशल डिस्टेंस बनाकर, मास्क का प्रयोग करके और कैसे भी करके इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने दूसरी बार लॉकडाउन दिया है। लेकिन जिन चौक चौराहों का हम वीडियो दिखा रहे हैं, दृश्य दिखा रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में इस बात को बयां कर रही है कि जो स्थिति कटिहार की है, जहां पर दिहाड़ी मजदूर करने वाले मजदूर इकट्ठा होते हैं, उन चौक चौराहों की जो स्थिति है वो सबके सामने है, वो जगजाहिर है। कितना लोग सोशल डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं और जितने लोग, अगर सैकड़ों की संख्या में लोग वहां खड़े हैं तो इक्के दुक्के लोगों के चेहरे पर ही हमने मास्क देखा है या आम जनता भी देख रही है कि इक्के दुक्के लोग ही मास्क पहने हैं। तो ऐसे में जहां संक्रमण, लगातार संक्रमण में इजाफा हो रहा है, अगर लोग और प्रशासन के अधिकारी, जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं, वो खुद अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे में आम लोगों के लिए क्या मैसेज जाएगा और लोग कैसे नियमों का पालन करेंगे, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल जो स्थिति है वो सबके सामने है और ऐसे में प्रशासन के लोग से हम भी अपनी ओर से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर वो मास्क और सोशल डिस्टेंस को अपनाकर लोगों को दिखाएंगे तभी लोग उसका पालन करेंगे और सही रूप से माना जाएगा, तभी कोरोना की चेन को तोड़ने में प्रशासन और बिहार कामयाब हो पाएगा। जी मोदी विनय, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहे। हम अपने दर्शकों को एक बार मिर्चाई बारी की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। कुछ इसी से मिलती जुलती तस्वीरें हैं मिर्चाई बारी की। लगातार जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, कुछ एक आधा दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रही है, लेकिन बाकी सभी जो दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं बेखौफ होकर जमावड़ा लगाए खड़े हैं। मिर्चाई बारी चौक एक मुख्य चौक में से माना जाता है जहाँ पे लगातार जो बाजार है वो मौजूद है, सब्जी, फल और अन्य सामानों की दुकान मौजूद है और सभी दुकानों के आगे जो भीड़ है वो इस प्रकार से लगी रहती है जैसे मानो कि मेला लगा हो। और इस ओर जो प्रशासन है उसकी कोई नज़र नहीं है। इसी से मिर्चाई बारी चौक से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है सहायक थाना पुलिस, जहाँ पे अमर जवान चौक पे पुलिस मौजूद रहती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तो किसी पुलिस की तैनाती की गई है, ना तो लोगों को समझाया जा रहा है। विनय, लगातार आप विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे समय में जब कोरोना अपने चरम पर हो, लगातार बिहार में प्रभाव डाल रहा है, जिले में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उस समय में ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो भयावह ही होती है क्योंकि ये दर्शाती है कि कोरोना और भी अधिक प्रभाव डालने वाला है। अजीब होना कह सकते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि जो मिर्चाईबाड़ी का एरिया है, जिस मिर्चाईबाड़ी चौक की तस्वीर है, वो तस्वीर अपने आप में बता रहा है। आपने कहा कि वहाँ प्रशासन और पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद नहीं है। जी नहीं, वहाँ प्रशासन के लोग और पुलिस मौजूद हैं, लेकिन वो धूप से बचने के लिए या चाहे बरसात से बचने के लिए शेड के अंदर हैं और जहाँ लोग हैं वहाँ पुलिस बल के न लोग जाते हैं न उन लोगों को समझाते हैं। तो ऐसे में जो संक्रमण का खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर मिर्चाईबाड़ी चौक की बात करें तो न केवल यहाँ फल और सब्जी की दुकान है, बल्कि महज यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे जो कटिहार का कलेक्ट्रेट है, समाहरणालय वो है, विकास भवन है, परिवहन विभाग का अधिकारी का बैठने का वहां पर कार्यालय है और तो और यहाँ न्यायालय परिसर भी बगल में ही पड़ता है। तो ऐसे में मिर्चाईबाड़ी का चौक काफी अहम है। कटिहार की जो स्थिति है या संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए या लोगों को सोशल डिस्टेंस या जो लॉकडाउन दिया गया उसके नियमों को पालन कराने। लेकिन महज अगर अमर जवान चौक जो सहायक थाना चौक है उस चौक की बात छोड़ दें, वहाँ सुबह हमने देखा कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पर स्थापित है वो कायदा अपने हिसाब से लोगों को बता रहे हैं, घूम रहे हैं और जो लोग मतलब सोशल डिस्टेंस नहीं लगाए हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं।
लेकिन अगर मिर्चाई वाली चौक की बात करें तो मिर्चाई वाली चौक पर जो अधिकारी मौजूद हैं वो बस ड्यूटी करने के लिए मौजूद हैं, कागजी हिसाब से मौजूद हैं। लेकिन अगर आम लोगों को समझाने या बताने के हिसाब से बात करें कि ये बिल्कुल फिसड्डी है। मिर्चाई वाली चौक, शिव मंदिर चौक और हवाई अड्डा चौक, इन तीनों चौराहों पर जो पुलिसकर्मी या प्रशासन के अधिकारी गए हैं ये काम के हिसाब से फिसड्डी है। लेकिन अगर ड्यूटी के हिसाब से माने तो ड्यूटी के हिसाब से वो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन समझाने बताने के हिसाब से फिलहाल जो स्थिति है ये वास्तविक स्थिति यही है। और हम चाहते हैं कि लगातार प्रशासन इस पर ध्यान बनाए ताकि जो लॉकडाउन दिया गया है इसे पूर्णतः सक्रियता के साथ निभाया जा सके और कोरोना की चेन हम और हमारा प्रशासन कामयाब हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो कब ये स्थिति सुधरेगी, कब जिला प्रशासन की ओर इस ओर जिला प्रशासन की नज़र जाएगी और जो कोरोना का बढ़ता प्रभाव है उसे रोका जाएगा, कोरोना के चैन को रोका जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार हम आपको जिले की ताज़ा स्थिति दिखाते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे किस प्रकार से कहाँ पर लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कहाँ नियमों का पालन हो रहा है, लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।